आप देख रही हैं हंटिंग वर्ड्स। मैं हूं विवेक और इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 हॉरर शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं। तो फटाक से अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए डर को एक्सपीरियंस करने के लिए। कहानी को आगे बढ़ाऊं, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्टेड। मेरा नाम आकाश है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। वैसे तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मुझे पढ़ने का अब भी शौक था। दिल्ली में रहकर काम करने के साथ साथ जब मुझे कभी टाइम मिलता तो मैं लाइब्रेरी में जाकर बस किताबों को बैठकर आराम से पढ़ता। लाइब्रेरी में पहुंचकर पता नहीं मेरे मन को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता था और साथ ही उन किताबों को पढ़कर हफ्ते में 2 या 3 दिन लाइब्रेरी में काम करने के बाद जाकर वहां बैठकर बुक्स ही पढ़ता था। एक दिन क्या हुआ, मैं लाइब्रेरी पहुंच गया। तकरीबन 5 बज रहे थे और वहां से एक किताब लेकर बैठकर पढ़ रहा था। लेकिन उस दिन लाइब्रेरी में ना तो चहल पहल थी और ना ही कोई मुझे आजू बाजू नजर आ रहा था, क्योंकि अक्सर मैं जब आता था तो मेरे चारों तरफ काफ़ी लोग रहते थे जो बैठकर टेबल पर किताबें पढ़ते थे। मुझे उस लाइब्रेरी में उस दिन बस 2-3 ही आदमी दिखाई दे रहे थे। मैं चुपचाप बैठकर अपनी किताब को पढ़ने लगा। लेकिन जब मैं उस किताब का पन्ना पलटता तो लाइब्रेरी से एक बुक नीचे ज़मीन पर गिर जाती थी। और ये 1 बार 2 बार नहीं हुआ था, कम से कम 5 या 6 बार। और इस चीज़ को मैं नोटिस करके बैठा था। मैं सोचने लगा कि आखिर ये बार बार किताब क्यों गिर जा रही है, क्या प्रॉब्लम है। मैं किताब पढ़ते पढ़ते उस किताब की ओर देखने लगा जो किताब बार बार गिर रही थी। मैंने अपनी किताब के पन्ने को पलटते हुए उस किताब की ओर देखा जो किताब बार बार गिर जाया करती थी। मैं देखता हूँ कि एक काली शैडो उस किताब को बार बार धक्का दे देती थी, जिसे देखकर मैं काफ़ी चिंतित हुआ और मुझे 440 वॉट का ऐसा लग रहा था कि करंट लग गया। मैंने सोचा कि ये क्या भला है, बार बार ये किताब को यही काली परछाई गिरा रही थी। इस चीज़ को देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैंने वहाँ के आए हुए 2-4 लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी बात का बिलीव नहीं करेंगे। और इतना सोचकर मैं वहीं चुपचाप बैठ गया और जाकर मैंने वो किताब उठाकर उस खाने में लगा दी जिस खाने से ये गिरी थी। और जब मैंने इस बुक का नाम पढ़ा और इस खाने को छोड़कर मैंने इस किताब को दूसरे खाने में रख दिया। इस बुक का नाम बाइबल था। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं बरेली का रहने वाला हूँ। और ये घटना 2006 की है जो मेरे बेटे के साथ घटी थी। मैं भी नॉर्मल आदमी की तरह रोज अपने काम पर चला जाता था। बीवी मेरी घर पर रहती थी और बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करते थे। और हम लोगों ने अभी अभी किराए के मकान को छोड़कर अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा था तो वो पुराना ही और हम लोगों को काफ़ी कम दाम में मिला था। हम लोगों ने मौके पर चौका मार दिया, लेकिन हमें कहाँ पता था कि ये मौका हमारे साथ धोखा करने वाला है। और हमने किराए के मकान में रखे सामान को एक एक करके अपने नए घर में शिफ्ट करने लगे। जैसे तैसे करके हमने अपने सामान को एडजस्ट तो कर लिया। अब मेन काम बचा था इस घर में पूजा पाठ कराने का, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अगर हम किसी चीज़ को, बड़ी चीज़ को खरीदते हैं तो छोटी मोटी पूजा करनी जरूरी है। लेकिन इस पूजा को टालते हुए मैंने गायत्री से कहा कि अगले फ्राइडे को हम कथा सुन लेंगे। और कहाँ भागा जा रहा है, बस परसों तरसों की तो बात ही है। लेकिन बेचारी गायत्री भी क्या कर सकती थी, क्योंकि वो मुझे प्रेशर में देखना नहीं चाहती थी। क्योंकि हाल ही फिलहाल में मैंने घर लिया था और मेरे सारे पैसे
उस घर को खरीदने में लग चुके थे और गायत्री ने मुझे ना परेशान करते हुए मेरी बात को माना। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सुबह ऑफिस अपने टाइम पर निकल गया। बच्चे घर पर ही थे क्योंकि उस दिन संडे था। मेरी तो छुट्टी होती नहीं थी क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी तो थी नहीं, थी मेरी प्राइवेट, इसलिए संडे की छुट्टी नहीं होती थी। छुट्टी मिलती भी थी महीने में 4, लेकिन मैं उसमें काम करके अपने लिए कुछ पैसा बना लेता था कि हम गरीब लोग ऐसा ही करते हैं। गायत्री भी घर पे थी, बच्चे भी घर पे थे। बच्चों ने मम्मी से कहा कि मम्मी हम खेलने के लिए पीछे जा रहे हैं और खाना बन जाएगा तो तुम मुझे आवाज़ लगा देना, हम लोग आ जाएंगे। और दोनों बच्चे पीछे की तरफ फुटबॉल लेकर खेलने चले गए। पीछे थोड़ा सुनसान इलाका था क्योंकि पीछे जंगल था, छोटा मोटा ही जंगल था लेकिन जंगल था। लेकिन हमें जंगल से क्या करना था, हमें अपने काम से मतलब था। हम रात को टाइम अनुसार ही सो जाते थे। वैसे तो इस जगह पर किसी के साथ कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन हाँ, हम यहाँ पर पहले आदमी होने वाले थे क्योंकि हमारे साथ घटना घटने वाली थी। बच्चे मजे में खेल रहे थे, तभी मेरे बड़े बेटे ने एक पेड़ के पास अपनी तरफ किसी को झांकते हुए देखा, लेकिन पहले तो उसने इग्नोर कर दिया। उसने सोचा कि हो सकता है कि मेरा भ्रम हो, कोई है नहीं वहां पर। और फिर फुटबॉल खेलते हुए ही सुनील ने दूसरी बार उस पेड़ की तरफ देखा तो वहां देखता है कि एक काले रंग का आदमी खड़ा होकर सुनील और मेरे अनिल दोनों बेटों को घूर रहा था, जिसका फेस तो सफेद था पर उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। सुनील ने अनिल को दिखाया, अनिल देखो वहां पर कोई आदमी खड़ा होकर हम दोनों को घूर रहा है। अभी सुनील ने इतनी बात कही थी, तभी वो आदमी उस पेड़ से हटकर सुनील और अनिल की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर सुनील और अनिल काफी डर गए क्योंकि उस आदमी की टांगे थी ही नहीं और वो धीरे धीरे अनिल और सुनील की तरफ बढ़ रहा था। सुनील तभी चिल्लाकर अपनी मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी यहाँ भाग कर आओ, यहाँ पर कोई आ रहा है हमारे पास। लेकिन मम्मी रसोई में खाना बनाने में बिजी थी और सुनील की बात नहीं सुन पा रही थी, जिसके बाद सुनील अपनी फुटबॉल छोड़कर अनिल का हाथ पकड़कर सीधा घर में भाग गया। और घर पहुंचकर सुनील ने इस बात को अपनी मम्मी से कहा कि पीछे कोई आदमी था जो हमारे पास आ रहा था, जिसकी टांगे थी नहीं। मम्मी सुनील की बातों का विश्वास करके पीछे की तरफ गई और देखती है कि रियली वो पेड़ के पीछे आदमी अभी भी इनके घर की तरफ घूर घूर कर देख रहा था, जिसे देखकर अनिल और सुनील की मम्मी भी डर गई और कांपने लगी। और वहां से अनिल और सुनील को लेकर घर में कुंडी लगाकर बैठ गई जब तक मैं ऑफिस से नहीं आया। ऑफिस से आने के बाद मैंने कुंडी खड़खड़ाई, गायत्री ने दरवाजा खोला और मुझे कस के पकड़ लिया। वो कहने लगी कि किस घर को खरीद लिया है आपने? पीछे कोई हमारे तरफ हमारे घर को घूरे जा रहा था, यहाँ तक हमारे बच्चों को मारने वाला भी था। लेकिन मुझे गायत्री की बातों का विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने गायत्री से कहा कि गायत्री तुम फटाक से खाना लगा दो, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ। और मैं खाना खाकर सीधा सो गया। सुबह उठते के साथ ही मैंने अपने बगल के पड़ोसी से इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर वो बूढ़ा आदमी है कौन। मेरे पड़ोसियों ने मुझे बताया कि वो घर पहले उसी आदमी का था और आपको जिस आदमी ने घर बेचा है उसने इस बूढ़े आदमी की मारकर हत्या कर दी थी, उसकी दोनों टांगे तोड़ दी थी। और हम लोगों ने ऐसा भी सुना है कि उस आदमी ने इस जंगल में ही उस आदमी की लाश दफना दी थी, जिसके बाद उसकी आत्मा इस घर को ही देखती रहती है और इस घर में आने वाले मेहमानों को वो बूढ़ा घोस्ट परेशान करता रहता है। हालांकि कभी भी उसने किसी की जान नहीं ली, लेकिन वो इस घर को केवल खाली ही देखना चाहता है। और पड़ोसी की बात सुनकर मैं भी घबरा गया कि आखिर मैंने
इस घर को खरीदने से पहले इस घर के बारे में इंक्वायरी क्यों नहीं कर ली। एंड जिसके बाद इस घर के ओनर के पास मैं गया और उससे मैंने कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना है। काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद उस घर के मालिक ने मुझे घर के आधे पैसे ही दिए और आधे पैसे देने को उसने साफ मना कर दिया कि इस घर में रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो आधे पैसे भी छीन लूँगा। एंड उसके बाद हम लोगों ने उस मकान को छोड़ दिया और जिस मकान में हम किराए पर रहते थे उस मकान में ही रहने के लिए चले गए। और आज भी एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ ज़मीन खरीदने के लिए, क्योंकि अब मैं नई ज़मीन पर नया घर ही बनाऊँगा।